इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपो 2025 में इस समय हम मौजूद हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो चल रहा है, आईटी की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो डाइवर्सिफाइड फील्ड से मौजूद हैं। बात अगर एआई की करें, आईटी की करें, तो वहाँ पर एक सबसे कॉमन टर्म है साइबर थ्रेट्स का, साइबर सिक्योरिटीज़ का। तो आज साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे हम। हमारे साथ इस समय कर्नल सुरेंद्र सिंह रोहेला जी मौजूद है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। सर, बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। रोहेला जी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो में डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों का यहाँ पर इस समय क्या रिलेवेंस है, क्यों ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो डिफेंस के लिहाज से खास है, ये आपसे समझना चाहेंगे। अनिमा, देखिए, पहली बात तो इट इज़ अ शोकेसिंग ऑफ आईसीटी, जी, राइट। और हम लोग एक ग्रोइंग कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, जहाँ ये सब चीज़ें कल हमारी प्रोग्रेस में बहुत अहमियत और योगदान देने वाली चीज़ें हैं। ये टेक्नोलॉजी जो हैं, इनका हम किस तरीके से उपयोग करके अपने देश को और आगे लेके जा सकते हैं, इसका अंदाज़ा, अनुमान सही तरीके से ऐसे एक्सपो में आके ही पता लगता है। अदरवाइज़ क्या होता है, आप किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हो और उसके बारे में आप जानते नहीं हो, या उसके बारे में उसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, या आपको उसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं है, तो उसको अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। पर अगर उसको इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आपको पेश किया जाए, और जहां आप उसको रेलेवेंट समझते हो कि हाँ, कल हमारे देश में ये रिक्वायर्ड है, या हमारी कंट्री के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, या हम इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत वाली बात हो जाती है। जी सर, डिफेंस और टेक्नोलॉजी को इस समय अलग तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा जो डिफेंस सेक्टर ग्रोथ कर रहा है उसके पीछे एक मेजर बैकबोन की तरीके से इंडिया की टेक्नोलॉजी काम कर रही है, जो कि बहुत बूस्टअप दे रही है हर सेक्टर को, इंक्लूडिंग डिफेंस। बट इस टेक्नोलॉजी का एक नया फिनोमिनन सामने आया है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से एक तरफ सहूलियत हुई है, दूसरी तरफ थ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हर तरीके की चीज़ में अब एआई का यूज़ हो जाता है। डिफेंस को क्या थ्रेट्स लग रहे हैं एआई की तरफ से क्या? और इस तरीके के जो थ्रेट्स होते हैं, जिस तरीके से साइबर अटैक्स या साइबर सिक्योरिटी की बात आती है, वहाँ पर डिफेंस कैसे देख रहा है टेक्नोलॉजी को? देखिए, एज फार एज एआई इज़ कंसर्न, या एआई की बात है, ये एक बहुत ही दो धारी तलवार टेक्नोलॉजी है। जहाँ इसके उपयोग बहुत अच्छे भी हैं, जी, वहाँ पर इसका दुरुपयोग भी उतना ही डिवास्टेटिंग है या ख़तरनाक साबित हो सकता है देश की सिक्योरिटी के लिए। तो एज़ फार एज जो डिफेंस का अप्रोच है, वो है इस टेक्नोलॉजी को बड़ा कॉशियसली हम अडॉप्ट कर रहे हैं। जब तक ये प्रूव नहीं हो जाती, हम इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर प्रूवन हो जाती है ग्राउंड के ऊपर, तब जाके हमारी क्या है, ट्रस्ट वर्दिनेस इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ती है। हालांकि छोटे मोटे कामों में बड़े आसानी से आप एआई यूज़ कर सकते हो, बट जहाँ ऑपरेशनल मैटर्स की बात होती है, जी, तो वो है कि जब तक बायसेस नहीं रिमूव होते, तो हम कॉशियसली चलते हैं इन सब। सर कॉशियसली चल रहे हैं, लेकिन अभी साइबर थ्रेट्स आर अ मेजर थिंग जो थोड़ा सा टेंशन दे रही है इस समय। क्या डिफेंस में ये साइबर थ्रेट्स को लेकर के कुछ सोच विचार चलता है? क्या डिफेंस में ये होता है कि अब साइबर सिक्योरिटी इंडियंस के लिए किस तरीके से हम अब प्रूव करें, किस तरीके से उसको लेकर के आए? साइबर थ्रेट्स को कैसे डील करता है डिफेंस? मैं अगर आपको ये कहूँ कि डिफेंस के अंदर या देश के अंदर एक जागरूकता पैदा हो रही है टुवर्ड्स सिक्योरिटी, उसकी थ्रेट जो आ रही है, साइबर सिक्योरिटी के प्रति जो जागरूकता है, वो थ्रेट से रिलेटेड है। जी, हम रोज़ ही पेपरों में पढ़ रहे हैं कि ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, या इसको डिजिटल अरेस्ट किया गया, या इसके साथ सोशल इंजीनियरिंग करके डीप फेक की टेक्नोलॉजी यूज़ करके बंदे से पैसा ऐंठा गया। हालांकि ये सब चीज़ें आर्थिक लॉस में अभी तक या डोमेन में आ रही हैं, परंतु जहाँ तक डिफेंस का सवाल है, हम सुचारू रूप से इस चीज़ को भी मॉनिटर करते हैं, और ताकि हमारे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, हम प्रोएक्टिवली काम करते हैं। रिएक्टिवली बहुत कम सिनेरियो देखे गए हैं जहां हम लोग इन्फेक्टेड हो गए और तब हम रिएक्ट कर रहे हैं।
नेक्स्ट है अवेयरनेस, बहुत हर लेवल पे अवेयरनेस, वो डिफेंस के अंदर उसके ऊपर काफ़ी तवज्जो है, काफ़ी उसके ऊपर जोर है, और हम लोग उस एफर्ट्स में भी फोकस्ड हैं कि मैक्सिमम जागरूकता हो इन सब इंसिडेंट्स के प्रति या इन सब बिहेवियरल इश्यूज़ के प्रति। प्लस जैसे कहते हैं एक ईगल्स आई, हॉक्स आई, जी। यूज़र एंड बिहेवियर के ऊपर हम रखते हैं कि कोई अनयूजुअल बिहेवियर है, चाहे वो सिस्टम्स के अंदर है, चाहे वो यूज़र्स के अंदर है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हमें कामयाबी देता है इन सबको प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए। जी सर, इंटरनली भी बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी पर जोर दिया जा रहा है, बट एज इंडिया हम ये भी जानते हैं कि हमें एक्सटर्नली भी बहुत ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज़ को सिक्योर रखना पड़ता है, उस तरफ भी ध्यान देना पड़ता है कि, और अब जो वॉर्स या फिर जो थ्रेट्स का तरीका है, जिस तरीके की हम बात करें, वो फिजिकल ना हो करके बहुत ज़्यादा डिजिटल और वर्चुअल स्पेस में होने लगा है। तो क्या इंडियन डिफेंस भी एआई की मदद ले रहा है? क्या उसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स चल रहे हैं जिस तरीके से हम अपनी बाउंड्रीज को वर्चुअली भी सिक्योर कर सकें? वेरी राइटली सेड अनुरिमा, बहुत मैसिव एफर्ट्स हैं, काफ़ी इसके अंदर स्पेशलिस्ट भी डवटेल किए जा रहे हैं जी। हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, जो एकेडमिक एक्सीलेंस हैं, आईआईटीज़ हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गए, अपना बाकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हो गए, प्लस डीआरडीओ हो गया। तो यहाँ खुद हमारा सेंटर ऑफ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बेंगलोर में है। तो मैं ये कहूँगा कि हम इसको 360 डिग्री तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जी। ताकि हम लोग सेफ रहें और प्रोटेक्टेड रहें, हमारे एसेट्स प्रोटेक्टेड रहें। जो थ्रेट डिजिटल वर्ल्ड में है वो शायद दिखती नहीं है, और वो न दिखने के कारण उसका एहसास या तो होने के बाद, या जब लॉस हो रहा है, या आपके सिस्टम डिग्रेड हो गए हैं, तब पता लगता है। बट एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेने से आप उस चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जी। तो हमारी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एफर्ट है वो जिस तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस फिज़िकल बाउंड्रीज़ का ख्याल रख रही हैं और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल रख रही हैं कंट्री का, सिमिलरली डिजिटल वर्ल्ड के अंदर भी और कई एजेंसीज हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ डिफेंस ही इसमें काम कर रही है, एक नेशनल एफर्ट है जी। और ये नेशनल एफर्ट हमारे को बहुत हद तक प्रोटेक्ट भी करता है। जी, यानी कि अब कुल मिलाकर के हम ये भी कह सकते हैं दैट आर्म फोर्सेस आर प्रोटेक्टिंग अस ऑन लैंड एंड वाटर एंड स्काई एंड वर्चुअली एज वेल। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा रोल वर्चुअल वाला रोल है, बिकॉज उसके लिए अलग एजेंसीज हैं जी। बट हमारा जो जितना उसके अंदर योगदान है हम वो पूरा देते हैं। थैंक यू सो मच सर बिस्तक के साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच अरुण, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ कर्नल रोहिला जी, जिनके साथ हमने बात की है आज साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। डिजिटल इंडिया की जब भी बात करेंगे तो उसको सिक्योर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें जोड़ता है दुनिया से, और डिजिटली जुड़ने के लिए आपको अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए शायद साइबर सिक्योरिटी भी इस समय इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो का एक मेजर टॉपिक है बातचीत करने का। आपको क्या कुछ लगता है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए बिस्तक।